हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो दोस्तों, आज है मंगलवार, दिन है 12 नवंबर। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्टिंग करते हैं अपने घर के पेड़ पौधों से, पूरी आंगन से। तो चलिए अभी हम सुबह का नाश्ता बनाने जा रहे हैं। आज मॉर्निंग हो गई है, 6 बजे से मॉर्निंग का स्टार्टिंग हुआ है हमारी। तो अभी सबसे पहले हम खाना बनाएंगे क्योंकि आज बहुत सारे काम करनी है और आज है तुलसी विवाह, तुलसी पूजन। तो आज ये भी पर्व है, तो पूरे खाना दाना की तैयारी कर रहे हैं सुबह में। तो अभी मैं सुबह में थोड़ा सा पत्ता गोभी था, उसकी मैं भुजिया बनाऊंगी, सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आदित्य को भेजना है स्कूल। तो उसके लिए पहले नाश्ता तैयार कर लेते हैं। सबके लिए नाश्ता तैयार कर देंगे, तीनों के लिए। मैं तो नहीं खाऊंगी लेकिन उन लोगों के लिए बनाकर तैयार कर लेंगे क्योंकि फिर हम काम में लगेंगे तो फिर बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे, फिर टाइम नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए। इसलिए जितना भी रसोई का काम है अभी ही समाप्त कर लेंगे। जो भी करना होगा 8 बजे तक पूरा रसोई का काम कंप्लीट कर लेंगे, खाने दाने की, और स्कूल भेजा देंगे आदित्य को। इसके बाद ही सारे काम बाकी निपटाने हैं मुझे। तो ये तेल ख़त्म हो गई थी तो तेल इसमें अभी डब्बे में भर दिया है और थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसे कढ़ाई में डाल दूंगी और साथ में रख दूंगी थोड़ा सा गड़ने के लिए तेल, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़े बहुत और निकलते हैं तेल। तो ये मिर्च है जो कि थोड़े मोड़े गल चुके थे हल्का फुल्का, तो उसे साफ़ किया है और इसे धोकर रख देंगे अलग। सोच रही हूँ अचार बनाने के लिए। हाँ, अचार से याद आया कि एक फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट भेज रही हैं आंवले की अचार के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रही हैं तो मैं बता दूं कि आंवला का अचार हमने बनाया है। और मेरी दूसरी जो ब्लॉग है, यानी कि मेरा दूसरा चैनल सपना की रसोई, अगर सर्च कीजिएगा तो आपको उसमें मैंने अचार अच्छे से दिखाया है, क्योंकि ब्लॉग में तो अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं तो शायद आप नहीं देखे हैं। तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, सपना की रसोई नाम है, सर्च कीजिए, आपका आ जाएंगे और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अचार बनाया है आंवला की। क्योंकि बार बार अचार नहीं बना सकते हैं, लेकिन सोच रही हूँ बनाने के लिए, तो फिर थोड़ा सा लेट होगा मुझे दिखाने में। तो इसलिए मैं बोल दूँ कि अगर आपको जल्दी में देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाइए। उस पर मेरा जो है, जो भी मैं बिजी रहती हूँ लाइफ में, थोड़ा बहुत मुझे छुट्टी मिलती है या फिर टाइम मिलता है तो रेसिपी मैं ज़रूर भेजती हूँ उस पर, तो आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप दबा कर भी देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं रोटी हमारी बन गई है, भुजिया भी बन गई है और घी हमारी ख़त्म हो गई थी तो इसी में रखा हुआ था घी थोड़ा बहुत, तो उसी में मैंने डालकर लपेट लिए हैं। थोड़ा 2 रोटी में ख़त्म हो गई है, घी भी लाना है मुझे। तो चलिए अभी टिफ़िन बॉक्स को तैयार कर दिया है आदित्य को, उसे देते हैं। लो। और दोस्तों, अभी बहुत सारे काम है, मुझे धोना उना सारा चीज़ काम है, इसलिए सुबह में सोचा कि अब स्नान करके बनाऊंगी तो फिर मुझे सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें में बहुत लेट होगा मुझे और दोपहर के टाइम 12 बजे से पहले खाना नहीं बनाएंगे। तो अभी नाश्ता हमने कंप्लीट करके रख दिया है, बाकी बचा सारे काम मुझे निपटाना है और अच्छे से पूजा करेंगे। और इसके अभी आज जानते हैं नेग रहता है केतारी का, यानी कि ईख का। तो आज ईख भी लाएंगे। अभी तो हस्बैंड जी नहीं है, बाहर गए हैं, 4 बजे वो निकले हैं। तो ये बोल रहे थे कि मैं 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। तो ठीक है, उधर से ही ईख गन्ना, ईख या फिर गन्ना आप लोग कह सकते हैं। तो गन्ना का खेती जिस तरफ गए हैं ना ये हस्बैंड जी, उधर गन्ना का खेती होती है, तो उधर से गन्ना लेकर आने के लिए बोले हैं। तो जाकर, क्योंकि इधर जानते हैं बाज़ार में गन्ना बढ़िया नहीं आता है, देखिए लाते हैं या नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बोले हैं लाने के लिए। तो सोच रही हूँ कि रुकूंगी 11 बजे तक, इसके बाद मैं 11 बजे तो काम ही निपटाते निपटाते मेरा हो जाएगा। तो फिर आएंगे तो गन्ने की ज़रूरत होती है इस पूजा में, जेठान में।
और जेठान में भी गन्ने का प्रसाद चढ़ता है, और साथ ही तुलसी पूजन जब होता है, विवाह तुलसी पूजन, तो उसमें भी गन्ने का उपयोग होता है। तो चलिए अपने काम में लग जाते हैं। बहुत सारे काम हैं मुझे निपटाना। अगर अभी से शुरू नहीं करेंगे तो फिर काम निपटेगा नहीं। 12 बजे तक मुझे पूरा कंप्लीटली काम ख़त्म करनी है। आंगन की निपाई करने से पहले सभी पेड़ पौधे को अच्छे से पानी दे देते हैं, क्योंकि बरसात में से उसके बाद से पानी नहीं पड़ा है पेड़ पौधे में। तो सोचा कि चलो आज हम सब पेड़ पौधे को अच्छे से धो दिए भी हैं, थोड़ा मोड़ा पानी भी हमने डाल दिए हैं। तो इसके बाद द्वार को भी अच्छे से हमने धोया है, और इसके बाद लग गए हैं आंगन की निपाई में। तो कल ही हमने गोबर मंगा कर रखा हुआ था, तो आज इसकी निपाई करेंगे। सोचा था कि फिर आज के दिन गोबर किसी के यहाँ से लाया नहीं जाता है, तो इसलिए कल ही हमने मंगा लिए थे। कल सोमवार थी ना, इसलिए। और आज एकादशी भी है जेठान की, और फिर क्या कहते हैं उसे, तुलसी माँ की विवाह भी है। तुलसी माता की पूजन होगी आज। तो यहाँ पर लगे हाथ तुलसी माता को भी अच्छे से मैं निपाई कर दूँगी। और पता है, निपाई कर लो ना, इतनी अच्छी हो जाती है घर आंगन की, बता ही नहीं सकती। और गोबर भी ना बिल्कुल ही अलग आज था, मतलब गोबर बहुत अच्छी थी। जैसे कि निपाई पुताई करने के बाद इसका कलर जो आया ना, बहुत सुंदर लग रहा था कलर। और ये देखिए तुलसी माता भी एकदम देखने में कितनी सुंदर लग रही है। घर आंगन निपाई हो जाता है ना, तो बहुत सुंदर लगने लगता है। तो देखिए आंगन हमारा कितनी सुंदर लग रही है अब। तो एक बार और निपाई हो गई है तो और भी चिकना हो जाता है, क्योंकि एक ही बार हमारी निपाई हुई थी ना, ये दूसरा बार मेरा ये निपाई चढ़ गया, तो और सुंदर हो जाता है, चिकना हो जाता है आंगन। तो चलिए यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं सभी निकाल लेते हैं। सोच रही हूँ कि ये कपड़े भी धुल कर स्नान करूँगी, क्योंकि फिर हो जाता है ना अधूरा सधूरा काम करने के बाद फिर मन नहीं भरता है। पूरा काम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही स्नान होगी। पूजा रूम में रख देना। गोभी निकाल लीजिए। क्या चाहिए? गोभी। गोभी है, अभी छूना नहीं है, रखो उसी में रहने दो ना, सब हम नहा कर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो कपड़े हैं मेरे अभी रखे हुए हैं, सभी को धुलाई करते हैं। और इसके बाद स्नान हो गई है, फिर पूजा रूम की क्लीनिंग हो गई, पोछा लग गई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नहाने के बाद ही पूजा रूम में आती हूँ, तो अच्छा लगता है। वैसे पहले नहीं आती हूँ मैं, स्नान करने के बाद ही मैं पूजा रूम की क्लीनिंग हो, सफाई हो करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। एक हमारी फ्रेंड्स है जो कि हमसे पूछा था कि ये जो आपका पूजा रूम में सिंक क्यों दिया है आपने, तो ये बता दूं कि सिंक इसमें मैंने ये दिया था क्योंकि यहाँ पर मेरा रसोई रूम था। पहले की वीडियो आप देखेंगे तो इस
रूम में मैं रसोई रूम का उपयोग करती थी, लेकिन जब मैंने रसोई रूम बनवाया है तब यहाँ पर इसके जगह पर मैंने पूजा रूम बना दिया है। क्योंकि तो पहले रसोई रूम थी नहीं, तो इसी रूम को रसोई रूम बनाया था। तो सिंक भी हमने लगवाया था। तो 2-3 साल तक हमने यहाँ पर उपयोग किया रसोई रूम का। इसके बाद फिर नया बनवाया था तो वहाँ चली गई। इतने सारे लेकर आ गए हैं गन्ना हस्बैंड जी। तो देखिए, इसलिए यहाँ पर सिंक लगा हुआ है। तो पूजा रूम तो मेरा अलमीरा पर था, और ये पूजा करने के लिए गन्ना अलग से लेकर आए हैं, ये वाला। और दोनों में अंतर ये है कि ये 30 रुपये का है और वो है 10 रुपये का, मतलब 10 रुपया एक डंड। और ये वाला जो मोटी वाले जो अभी धो रही हूँ मैं, वो 30 रुपया का एक डाढ़ है। तो देहात एरिया में गए हुए थे तो उधर से ही ले आए हैं हस्बैंड जी। तो चलिए इसी से हम पूजा करेंगे। तो आप लोग समझिए। और देखिए, फूल गोभी भी लेकर आए हैं उधर से। तो उधर से जो जब देहात तरफ से लाओ ना कोई चीज़, तो बहुत ही अच्छा मिलता है और उसका स्वाद भी, टेस्ट भी अलग होता है ना। तो चलिए अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे। थाल हम तैयार करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं अच्छे से, इसके बाद ही हम थाल तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ये इसलिए हमने सिंक लगवाया था उसमें। तो कोई चीज़, कोई काम जो होता है धीरे धीरे होता है। आगे भी हम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ही बढ़ते हुए आगे जाएंगे। क्योंकि मेरा यही है थोड़ा बहुत कि अभी देखिए, पहले हमारा अलमीरा देखिए 2 रूम पहले था, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा, एक रसोई रूम में हमने बनवाया है। और फिर पूजा रूम मेरा पहले अलमीरा में रहता था, तो अब एक रूम वहाँ पर मैंने पूजा रूम का स्थान दे दिया। और सिंक भी लगा हुआ था, तो मेरे लिए तो बहुत 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 अच्छा हो गया। क्योंकि वहाँ के बर्तनें मुझे रसोई रूम में लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ही साफ़ हो जाती है अच्छे से। और कोई टेंशन नहीं रहता है मुझे, ना बाहर बर्तन आएगी ना ही रसोई रूम में आएगी, वहाँ का वहाँ ही साफ़ सुथरा हो जाता है अच्छे से। तो चलिए अभी हम तैयार हो गए हैं। और ये सिंदूर जो अभी लगा रही थी ना, वो गंगा स्नान करने गई थी, वहाँ पर से सिंदूर लाई थी। तो बहुत ही, कहते हैं ना कि जब गंगा स्नान करने जाओ तो वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के लानी चाहिए। तो सिंदूर लाई थी, इसीलिए उस डब्बे में रखा हुआ था। जब भी मन करता है ना तो वो सिंदूर लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो सिंदूर। पीला पीला है और बहुत महीन, बहुत सुंदर लगता, मतलब लगाने में ना बहुत चिकना जैसा रहता। तो हमेशा मैं लगाना पसंद करती हूँ वो सिंदूर। और अभी थाल तैयार कर लेंगे अच्छे से। हमारी तैयारी हो गई है, बस थाल ही रखना था। सब तैयार हो चुका है, ये देखिए फूल वगैरह सब, और श्रृंगार भी चढ़ता है तुलसी माता पर। तो अभी पूरा तैयारी हो गई है। इसके बाद तुलसी माता के पास आएंगे, पूजा पाठ कर लेते हैं। तुलसी माता को चुनरी वगैरह ओढ़ाएंगे और साथ में पूजा अच्छे से, जैसे मुझे दोस्तों बुझाता है, मैं वैसे ही करती हूँ। वैसा नहीं है कि ये नहीं किया या वो नहीं किया, ये कमेंट नहीं भेजिएगा। क्योंकि मेरा जो मन करता है ना, वैसे ही पूजा करती हूँ। मैं दूसरों को देखा देखी नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए, रूल्स तो इंसान ही बनाए, भगवान ने नहीं बनाया है ये रूल्स कि ऐसे नहीं करना है, वैसे कीजिए वैसे कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको दिल में जैसा अच्छा लगता है उस तरीके से आप पूजा कीजिए, उसमें ही माता खुश हो जाती हैं। तो चलिए हमारी पूजा हो गई है। जितने भी कपड़े धो रखे थे सभी पानी गर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर डाल देते हैं सभी कपड़े को, और जो जो मोटे मोटे कपड़े हैं उस तरफ धूप में डाल देंगे। और देख 10 रुपये डाल, बोला 21 रुपये डाल, तो ये ही मीठा ना पान पूरा करके तेरे कैसे बोले
मिठाई करना जाना होता तो वो छीलते छीलते मर जा छिलवन का तो ठाना लगे। आज के दिन गन्ने का नेक ज़रूर होता है, तो हम लोगों ने नेक तो कर लिया है और बज गए हैं 12। पूजा करते करते ना 12 बजा दिए हैं। तो अब 2 बजे आदित्य भी आने वाला है और मुझे खाने की तैयारी भी करनी है सबके लिए। तो अभी सब्ज़ी चावल ही हम बनाएंगे, तो फटाफट बना देते हैं इन लोगों के लिए। और इसी के साथ हम एंडिंग करते हैं वीडियो को। बाय बाय।